students. I am SK Bharti, your SST teacher. Today I am going to teach you the first chapter of your SST subject, and the name of that chapter is Introduction to History. So, it's a first class, and in this first class, we will study about the history and about the history. I mean to say that today this class is especially for introduction related to history. So let's start. This is a introduction to history. So this is our responsibility first of all to know about the history. So let's start. The first questions here you can definitely see that what is history? हिस्ट्री क्या है? इसका पहला इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन आपके टेक्स्ट में दिया गया है, तो हम आपको बताना चाहते हैं हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट which teach us to shape our present in a good way and to not do any mistake in future. This line study carefully. और इसको केयरफुली स्टडी करने से हमें पता चलता है कि हिस्ट्री जो है हमें अतीत का, दैट मीन्स पास्ट के बारे में बातें बताती हैं, सिखाती हैं, और उसके आधार पे हमें यह भी बताती है कि हमें अपने वर्तमान को, हमें अपने प्रेजेंट को कैसे रखना है. साथ ही इससे यह भी हमें ज्ञान मिलता है कि हम अपने भविष्य को, हम अपने फ्यूचर को कैसे अच्छा रख सकते हैं और कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं. ये सारी चीज़ें हिस्ट्री से हमें पता चलता है. नेक्स्ट लाइन में हम जान सकते हैं, इन दिस नेक्स्ट लाइन डेफिनेटली वी कैन से दैट दिस लाइन सेज, यह लाइन कहती है कि हिस्ट्री जो है वह स्टडी ऑफ फैक्ट्स है, अर्थात हिस्ट्री फैक्ट्स का भी अध्ययन करती है, फैक्ट्स के बारे में बताती है. फैक्ट्स को हिंदी में हम तथ्य कहते हैं, अर्थात तथ्यों के बारे में भी हमें बताती है. जो हमारे अतीत में स्पेंट हुआ, बीता, जो समय बीत गया है, उसके बारे में इतिहास हमें अच्छे तरीके से बताती है. डेट वाइज एवरीथिंग इज जस्ट मेंशन इन द हिस्ट्री ऑफ बुक, एंड वी हैव टू स्टडी. इफ वी स्टडी हिस्ट्री देन डेफिनेटली वी मस्ट रिमेंबर द डेट. डेट को हमें जानना होता है, और डेट जब हम जानते हैं तो उस डेट से, उस तथ्य से, उस फैक्ट से हमें बहुत सारी चीज़ें उस काल के बारे में, उस समय के बारे में पता चलता है. इसीलिए यह कहा जा सकता है कि हिस्ट्री इज ऑल्सो द स्टडी ऑफ फैक्ट्स. आगे चलते हैं और आगे देखते हैं. आगे सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री है. हमने इतिहास के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, अर्थात इतिहास क्या है. ध्यान रखें आप, इतिहास क्या है. व्हाट इज हिस्ट्री, अबाउट दैट वी हैव लर्नड एंड आई हैव टॉट यू. मैंने अभी आपको बताया इतिहास क्या है, हिस्ट्री क्या है ना. अभी हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, अर्थात मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए क्या क्या सोर्स हैं. इस मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए क्या क्या स्रोत हैं,
क्या क्या है जिसके माध्यम से हम इस आधुनिक इतिहास को जान सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि लाइन मेंशन किया हुआ है, देयर देयर आर मेनी सोर्सेज विच गिव अस इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट information about the modern period that can be divided mainly into two categories. The first one is primary and the second one is secondary, है ना। अर्थात ऊपर जो हमने अभी देखा कि बहुत सारा सोर्स है जो हमें ऐसा इंफॉर्मेशन देता है कि इतिहास को तुम इस विधि से, इस स्रोत से जान सकते हो, जिसको मेनली डिवाइड किया गया है दो कैटेगरी में। पहला क्या है, पहला प्राइमरी सोर्सेज है ना। अब प्राइमरी सोर्स क्या है, अर्थात इट इंक्लूड्स ओनली लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स सच एज गवर्नमेंट रिपोर्ट्स and archives. It also includes artistic evidence, books and paintings, and archaeological remains like monuments and temples. अर्थात इस प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत हम देखेंगे कि लिटरेरी डॉक्यूमेंट्स ही आते हैं, जैसे गवर्नमेंट के रिपोर्ट, है ना, आर्टिस्टिक एविडेंस, बुक्स, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल्स रिमेन्स etc, है ना। यह हमें हिस्ट्री से रिलेटेड बातें बताती हैं। अर्थात जब हम इनका अध्ययन करेंगे, इन सारी चीज़ों का जब हम अध्ययन डिटेल में करेंगे, तो हमें इन सारी चीज़ों से, बुक्स से, आर्टिस्टिक एविडेंस से, मॉन्यूमेंट से, है ना, टेम्पल से, हमें बहुत सारी अच्छी बातें उस समय के बारे में जानकारी मिलेगी। ये प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत आते हैं। सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत हम देखेंगे, सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इस सेकेंडरी सोर्स के अंतर्गत हम देखेंगे कि सबसे पहले तो सेकेंडरी सोर्स है क्या, है ना। सबसे पहले ये सेकेंडरी सोर्स है क्या, इसको जानते हैं। Some sources of information made by the historians after studying the primary sources are called secondary sources. Got it? It means that historians के माध्यम से, इतिहासकारों के माध्यम से कुछ इंफॉर्मेशन को, कुछ सोर्स को जानने के बाद, कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया गया उस सोर्स के माध्यम से, है ना। इतिहासकारों के माध्यम से कुछ ऐसे सोर्स को पढ़ करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया गया जो प्राइमरी सेक्टर से लिए गए थे, प्राइमरी सोर्सेज से लिए गए थे, उसे हम सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। अर्थात सम सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन मेड बाय द हिस्ट्रियंस आफ्टर स्टडिंग द प्राइमरी सोर्सेज, प्राइमरी सोर्स को पढ़ने के बाद किए गए इकट्ठा जो तथ्य था, उसे ही हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी सोर्स कहते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप देखोगे आर्टिकल्स, है ना, रिपोर्ट्स, रिव्यू, बुक्स, कंक्लूजन्स, बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसी को मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए बहुत सारे सोर्स का जिक्र जो है किया गया है, जिसमें प्रिंटेड बुक्स भी आते हैं। इस प्रिंटेड बुक्स के माध्यम से हम देखेंगे, ड्यूरिंग 18th century many books in both Indian and foreign languages are published only because of invention of the printing press, and the books are related to literature, art, medicine, engineering, technology, history, mathematics, music, dance and drama etc. जब हम 18th सेंचुरी के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली विल फाइंड देयर इन 18th सेंचुरी कि उस समय आप देखोगे
इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस हुआ 18th सेंचुरी में। इट्स अ डेट टू इन्वेंट इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, और उस प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के वजह से बहुत सारे बुक्स जो है पब्लिश हुए, आसान हो गया ना, इजी हो गई पब्लिश करना बहुत सारे बुक को। और उस में कौन कौन सारी बुकें पब्लिश्ड होने लगी, जैसे रिलेटेड टू लिटरेचर, आर्ट, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इतिहास, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। जिस बुक का उस समय पब्लिश्ड हुआ, जो बुकें पब्लिश हुई उस समय, उन बुकों के माध्यम से, उन बुक्स के माध्यम से हमें उस काल के बारे में, उस समय के बारे में, उस टाइम के बारे में बहुत अच्छी तरीके से मालूम होता है, जो हमें इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी देती है। नेक्स्ट हम कहेंगे, नेक्स्ट आगे इसी में हम कहेंगे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, है ना। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स भी हमारी कहीं ना कहीं मदद करती है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री के समय को जब हम देखेंगे, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री के समय को हम देखेंगे तो इसमें गवर्नमेंट के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट्स बनाए गए, है ना, गवर्नमेंट के माध्यम से जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए वह उस समय के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से जानकारी देता है। आगे हम देखेंगे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स, etc. द फर्स्ट इशू ऑफ द न्यूज़पेपर हरिजन वाज ब्रॉट आउट बाय गांधी जी इन 1933, है ना। ये न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट्स जो हैं, यह भी हमारे मॉडर्न इतिहास के बारे में बहुत बखूबी अच्छे तरीके से जानकारी देता है। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे एक न्यूज़पेपर जिसका नाम हरिजन है और जिसे गांधी जी के माध्यम से पब्लिश्ड किया गया 1933 में, इस हरिजन पत्रिका के माध्यम से उस समय के हरिजनों की स्थिति, शेड्यूल कास्ट जिसको आप पढ़े हुए हैं क्लास 7th में, हमने आप लोगों को बताया भी हुआ है इसके बारे में। तो इस हरिजन पत्रिका के माध्यम से जो स्थिति है, कंडीशन है, अर्थात कंडीशन थी, आई मीन टू से दैट कंडीशन जो थी इन कास्ट के बारे में, है ना, इस समाज के बारे में, इस क्लास के बारे में बखूबी गांधी जी ने बताया है ना। आगे हम देखेंगे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में हम देखेंगे, जैसे इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट हाउस, बिरला हाउस। इन सारे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स से भी हमें अपने इतिहास के बारे में, मॉडर्न इतिहास के बारे में अच्छी जानकारी होती है ना। ये बताते हैं कि उस समय का स्थिति क्या था, कैसा समय था और किस तरीके का सोसाइटी हमारी थी उस समय, है ना। आगे देखेंगे अदर वर्क्स ऑफ आर्ट, है ना। इसके अंतर्गत भी हमें कहीं ना कहीं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मिसलेनियस सोर्सेज। ये मिसलेनियस सोर्सेज क्या है, अर्थात इसको कहते हैं बहुत सारे सोर्स के माध्यम से भी, अर्थात इस मिसलेनियस सोर्सेज के बारे में भी इसके वजह से भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी होती है ना। मिसलेनियस का मतलब होता है कि बहुत सारा जो मिक्स हो, है ना। मेरा यहाँ कहने का मतलब है कि एक, जैसे हमने ऊपर आपको बताया, कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, पैम्पलेट, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, अदर वर्क्स ऑफ आर्ट, या और भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं ऊपर। तो उन सब का कहीं ना कहीं मिक्स जो है, मिसलेनियस सोर्सेज का मतलब यही होता है कि बहुत सारे सोर्स जो हैं उनके माध्यम से भी हमें पता
चलता है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जो ऊपर बताए गए हैं उसके अलावा, एक्सेप्ट दैट ऑल द थिंग्स विच इज मेंशन अबव इन योर टेक्स्ट, और जो मैंने अभी बताया उसके अलावा, एक्सेप्ट दैट ऑल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में डेफिनेटली वी कैन फाइंड, है ना, फैक्ट्स। चलिए आगे देखते हैं, द रेनासा एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द यूरोपियन पीपल। ये रेनासा क्या है, रेनासा जो है यह क्या है और इसका प्रभाव जो है यूरोपियन पीपल पर क्या पड़ा, इसके बारे में हमें जानना है। रेनासा के बारे में सबसे पहले, रेनासा इट्स अ रिवर्थ और रिवाइवल ऑफ ग्रीक एंड रोमन लर्निंग। रेनासा को हिंदी में हम पुनर्जागरण कहते हैं। पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, अर्थात एक तरीके की यह क्रांति होती है जो लोगों के विचार को प्रभावित करती है, लोगों के सोच को बदल देती है ना। यह एक ऐसा बदलाव होता है जिसमें लोगों के सोचने के तरीके, काम करने के तरीके, अर्थात साइंटिफिक तरीके से वे सोचने लगते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ दैट थिंकिंग अपने समाज का विकास करने लगते हैं। इसकी जो शुरुआत हुई थी वह इटली में हुई थी और ग्रेजुअली यह पूरे यूरोप में फैल गया था। इसका जो शुरुआत हुआ था वह इटली में हुआ था और धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरे यूरोप में जो है यह फैल गया। इट इंस्पायर्ड द पीपल टू थिंक फॉर देमसेल्व्स एंड टू चैलेंज द established customs, traditions and institutions. It led to scientific spirit, resulted in new inventions and discovery of new lands. इसके वजह से लोग जो है साइंटिफिक तरीके से सोचने लगे, कारण को ढूंढने लगे, है ना, और समाज में जो भी ट्रेडिशंस, इंस्टीट्यूशंस, है ना, फोकवेज, कस्टम्स, जिसको हमने आपको 7th क्लास में बताया है, जनरीति, प्रथा या अंधविश्वास आप कहें, उन सारी चीज़ों से लड़ने के लिए इन्हें कहीं ना कहीं इस पुनर्जागरण के माध्यम से ताकत मिला और साइंटिफिक तरीके से ये लोग अच्छी अच्छी बातों को सीखने लगे, समाज में उसको फैलाने लगे और समाज का विकास अच्छे तरीके से होने लगा, अच्छी अच्छी चीज़ों का इन्वेंशन होने लगा, खोजें होने लगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ द रेनासांस ऑन द यूरोपियन पीपल, अर्थात इसका प्रभाव क्या पड़ा यूरोपियन पीपल के ऊपर। ग्रोथ ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, हम अभी इम्पैक्ट के बारे में जान रहे हैं। तो पहला क्या पड़ा, इसके वजह से जो है ट्रेड और कॉमर्स, है ना, ट्रेड और कॉमर्स का विकास हुआ और जिसके वजह से नए नए टाउन्स और सिटी जैसे फ्लोरेंस, मिलन, वेनिस, रोम, लंदन, पेरिस ईटीसी जो है वह क्या हुआ, उसका इमरजेंस हुआ, उसका प्रादुर्भाव हुआ, उसकी उत्पत्ति हो गई, शहरों का जो है विकास होने लगा। नेक्स्ट हम कहेंगे, है ना, इट हेल्प टू इमर्ज अ न्यू क्लास विच इज नॉन एज अ मिडिल क्लास। इस रेनासा के वजह से जो है क्या देखने को मिला, मिडिल क्लास की उत्पत्ति होती है, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस रेनासा, मिडिल क्लास की उत्पत्ति होती है ना। आगे देखेंगे कि इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से जो है ये जो मिडिल क्लास थे, ये मिडिल क्लास जो है स्ट्रॉन्ग रूलर्स को असिस्ट करते थे और उनके माध्यम से प्रोटेक्ट भी किए जाते थे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि न्यू स्टेट्स वर फॉर्म्ड विच मेड द पीपल अवेयर टू लर्न एंड एजुकेट, है ना। आगे हम देखेंगे कि ये जो एजुकेशन है ना, अर्थात जैसे जैसे नए विचार, आई मीन टू से दैट नए विचार जैसे जैसे स्प्रेड होने लगे वैसे वैसे क्या हुआ, लोग जागरूक होने लगे और नए स्टेट्स का जो है गठन होने लगा, जिसके वजह से
लोग जो है जागरूक हो करके सीखने लगे, शिक्षित होने लगे, कॉलेज का जो है स्थापना होने लगा, नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश्ड किया जाने लगा, जिससे लोग जो है अब जागरूक होकर के आगे बढ़ने लगे, है ना। और इसके वजह से हम देखेंगे इस इन सारी बातों के वजह से, जिसे मैंने आपको बताया, इन सारी बातों की वजह से एक नए एज का शुरुआत होता है। एक नए एज का शुरुआत जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। थैंक यू।